चंगेज खान के पास युद्ध के 4 खूंखार भेड़िए थे। ये 4 खूंखार भेड़िए जेबे, कुबली, जेलमे और सुबुताई थे। यह कहा जाता है कि उनके पीतल के माथे थे, उनके जबड़े कैंची की तरह थे, उनकी जीभ भेदी की तरह थी, उनके सिर लोहे के थे। लड़ाई के दिन में उनके चाबुक की मार तलवारें थीं। उन्होंने अपने दुश्मनों का मांस खाया था। चंगेज खान, जिसने मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, उसकी सेना में उसके पास 3 प्रतिभाशाली सैन्य जनक थे, मुखुलाई, मुकाली, जेव, जेबे और सुबेदी। सुबुताई तीनों न तो चंगेज खान के परिवार के सदस्य थे और न ही वंशज। यह सुबुताई द वैलियंट, चंगेज खान के योद्धा की कहानी है, जो बाद में सैन्य इतिहास में सबसे महान जनरलों में से एक बन गया। सुबुताई 1175-1248 चंगेज खान के मंगोलियाई जनरल और सैन्य रणनीतिकार थे। उन्हें अब तक के सबसे महान सैन्य नेताओं में से एक माना जाता है। सुबुताई ने सेनाओं की कमान संभाली, जिनका आकार, पैमाना और संचालन का दायरा प्राचीन दुनिया के किसी भी अन्य कमांडर की तुलना में बेहतर था। सुबुताई के निर्देशन में मंगोल सेनाएं अधिक से अधिक दूरी पर और किसी भी सेना की तुलना में युद्धाभ्यास की अधिक गुंजाइश के साथ तेजी से आगे बढ़ी थी। उन्होंने अक्सर कल्पनाशील और परिष्कृत रणनीतियों के माध्यम से जीत हासिल की थी। सेनाओं के नियमित रूप से समन्वित आंदोलनों ने एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर संचालित किया था। सुबुताई भौगोलिक विविधता और अभियानों की सफलता के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है, जो उसे मध्य एशिया से रूसी भागों और यूरोप में ले गया था। इतिहासकारों का मानना है कि सुबुताई का जन्म मंगोलिया में ऊपरी ओनो नदी के पश्चिम में 1175 में हुआ था। वह उड़ीथाई कबीले से ताल्लुक रखता था, जो 12 सिंहों के रूप में जाना जाता था। वह जन्म से एक सामान्य व्यक्ति था, जो दार्ची गुड्डई का पुत्र था, जो एक लोहार था। सुबुताई के पास जन्म से प्राकृतिक घुड़सवार प्रशिक्षण का अभाव था, जो सभी मंगोलों के पास सहज रूप में होती थी, जिससे वे उनके बीच एक बाहरी व्यक्ति की तरह था। सुबुताई का परिवार कई पीढ़ियों से तेमुजिन, चंगेज खान के परिवार से जुड़ा था। सुबुताई पिता जार्ची गुडई कथित और पर चंगेज खान और उनके अनुयायियों के भोजन की आपूर्ति की जब बलजुम झील एक मुश्किल स्थिति में थे। सुबुताई के बड़े भाई जेल में भी मंगोल सेना में एक जनरल के रूप में सेवा करते और चंगेज खान करीबी साथी जेल ने मंगोलियाई पठार के एकीकरण की प्रक्रिया में एक गंभीर रूप से जख्मी चंगेज खान को बचाया था। उस तीर जेबे मारा था कि उस समय एक दुश्मन था। युवान के इतिहास में सुबुताई की जीवनी के अनुसार सुबुताई पिता एक बार भेड़ों एक झुंड को उनके अधिपति चंगेज खान के सामने पेश करने के लिए गए थे। रास्ते उन्हें कुछ लुटेरों का सामना करना पड़ा। यह सुन सुबुताई और उनके भाई अपने भाले के साथ समय पर पहुंचे और कुछ लुटेरों को ढेर कर दिया। घोड़े और आदमी एक साथ गिर गए और बाकी लुटेरे पीछे हट गए। सुबुताई ने चंगेज खान की सेना शामिल होने के लिए अपने कबीले छोड़ दिया जब 14 साल का था। उसके बाद वह अपने बड़े भाई जेल में के नक्शे एकदम पर चलने लगा कि मंगोल सेना शामिल गया जब वह 17 साल का था। जेल में बहुत उच्चतम कमान में पहुंचे गया था, जो चंगेज खान का रिश्तेदार नहीं था। एक दशक भीतर वे सैन्य इकाइयों में से एक की कमान का सैन्य जनरल बन गया था। अपनी किशोरावस्था दौरान सुबुताई को चंगेज खान दरवाजे गार्ड के प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया गया था। इतिहासकारों का कहना कि सुबुताई चंगेज खान कहा, मैं आपके दुश्मनों को दूर कर दूंगा जैसे कि एक कपड़ा शरीर को हवा से दूर रखता है। 1211 में उत्तरी चीन के आक्रमण के दौरान सुबुताई को प्रशिक्षु के रूप में वरिष्ठ मंगोल जनरल जेबे के साथ भागीदारी दी गई थी। वह प्रशिक्षुता 1223 में जेबे की मृत्यु तक बनी रही। चंगेज खान के जीवन काल के दौरान सुबुताई को जेबे 1211 से 12, 1213 से 14, 1219 से 23, मुकाली 1213 से 14 और 1219 में खुद चंगेज खान के साथ अलग अलग मिशनों पर प्रशिक्षुता लेने का अवसर मिला था। 1212 में सुबुताई ने तूफान की तरह हुआन में हमला कर उस पर कब्जा कर लिया था। सूत्रों में उल्लिखित सुबुताई का पहला प्रमुख स्वतंत्र कारनामा चंगेज खान ने यह कारनामा देख सुबुताई को अपने युद्ध के कुत्तों दागजावोन में एक जगह दी, जिसमें चंगेज खान के 8 शीर्ष लेफ्टिनेंट में से 4 थे। स्वतंत्र कमान में सुबुताई का पहला मौका 1197 में आया था। मेरकेट एक जनजाति के खिलाफ कार्रवाई के दौरान, जब वे सिर्फ 22 साल का था। सुबुताई की भूमिका टेच नदी में मेरकेट शिविरों में से एक को हराने की थी। सुबुताई ने चंगेज खान के द्वारा दिए गए अधिक सैनिकों को लिए बिना मार्केट शिविर की यात्रा की।
मर्किट्स शिविर में पहुंचकर सुबुताई ने अपने आप को एक भगोड़े के रूप में प्रस्तुत किया। सुबुताई मर्किट्स को यह समझाने में कामयाब रहा कि मुख्य मंगोल सेना दूर है और वे किसी भी खतरे में नहीं है। नतीजन मर्किट ने अपने गार्ड को कम कर दिया और अपने गश्त को सीमित कर दिया था। मंगोलों ने स्थिति का फायदा उठाया और मर्किट्स को घेरकर उन्हें चौंका दिया और दुश्मन के 2 सेनापतियों को पकड़ लिया था। सुबुताई ने 1204 में नायमन के खिलाफ लड़ाई में कमांडर के रूप में भी काम किया, जिसकी जीत से मंगोलों को मंगोलिया पर पूर्ण नियंत्रण मिला था। सुबुताई युद्ध कला में एक प्रमुख प्रवर्तक थे। चीन, रूस और यूरोप के आक्रमण में सुबुताई ने नियमित रूप से बड़ी दूरी से अलग होने वाली बड़ी सेनाओं का समन्वय किया। सुबुताई के युद्धाभ्यास को उनके दुश्मनों को गुमराह करने और अप्रत्याशित दिशाओं से हमला करने के लिए तैयार किया गया था। मंगोल ज्यादातर गढ़ वाले गढ़ों को नजरअंदाज कर दिया करते थे और आसपास की कृषि को भी तबाह कर दिया करते थे, ताकि शेष लोग भूखे दीवारों के भीतर ज्यादा दिन न बच सके। सुबुताई ने बहुत अधिक निर्णायक और असुरक्षित तरीके लड़ाई, जहां तेजी घुड़सवार के लिए गोलाबारी उपयोग किया गया था। चंगेज खान साथ सुबुताई पहले मंगोल जनरलों से एक जिसने घेराबंदी में इंजीनियरों मूल्य का एहसास किया, यहाँ तक कि क्षेत्र की लड़ाई में घेराबंदी इंजन उपयोग किया। एक उपकरण भारी महल के दरवाजे, शहर की मोटी दीवारों और घेराबंदी युद्धन्य दुर्गों को तोड़ने लिए बनाया था। घेराबंदी हथियारों उपयोग और दुश्मन सेना के खिलाफ तोपखाने बमबारी का इस्तेमाल पहले रिकॉर्ड गए उपयोगों से एक था। इसका इस्तेमाल दुश्मनों पर एक साथ हमला करते हुए उनके प्रतिरोध को बाधित करना। चंगेज की तरह सुबुताई दुश्मन रैंकों के भीतर विभाजन बनाने और उन्हें आश्चर्यचकित करने एक मास्टर भयानक मंगोलियाई प्रतिष्ठा संयुक्त अत्यधिक जासूसी नेटवर्क के साथ संघर्ष को फैलाती थी। साथ ही प्रमुख स्थानीय नेताओं को देके अपने विरोधियों प्रभावी ढंग से होने और पूरी क्षमता से लड़ने से रोकती थी। मुस्लिम इतिहासकारों अनुसार सुबुताई 73 वर्ष की आयु निधन हो गया 1248। तब तक उसने 32 देशों पर विजय प्राप्त की, 65 गहन युद्ध जीते, अधिक अभियानों निर्देशन किया। इतिहास अन्य कमांडर की तुलना में अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। अगर सुबुताई मृत्यु नहीं होती तो सुबुताई